एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। कल हम बातें कर रहे थे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में। किसके बारे में बातें कर रहे थे? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। कल हम इस टॉपिक पे बातें कर रहे थे, किस पर? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में। और इसके अंतर्गत जो दो प्रकार होते थे, आपने कौन कौन से इसके आपने जो जानकारी प्राप्त होती है वो कहां से होती है? साहित्यिक स्रोत, और दूसरा है अपना पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत ये अपने कल इनके बारे में चर्चा की थी। ये दो प्रकार के हैं। अब कल अपन बातें कर रहे थे इस पर साहित्यिक स्रोतों के प्रकारों पर। इसमें अपना पहला जो प्रकार था वो कौन सा था? धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य था। जैसा कि आप जानते होंगे कि धर्म के ऊपर जो बातें की गई हैं वो किस में की गई हैं? धार्मिक साहित्य के अंतर्गत की गई है। अब धार्मिक साहित्य भी कई प्रकार का होता है, जैसे कि हम कल इसमें बात कर रहे थे किसकी? ब्राह्मण साहित्य की। धार्मिक साहित्य की जो प्रकार हैं या साहित्य की मैं लिख दूं धार्मिक साहित्य के प्रकार। उसमें फर्स्ट नंबर पे आता है अपना ब्राह्मण साहित्य। और ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हम बातें कर रहे थे किसकी? कि सबसे प्राचीन जो रचनाएं हैं अपनी इस इतिहास की वो कौन सी है? वेद है। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हमने पढ़े सबसे पहले वेद। और वेद कितने होते हैं? कुल 4 वेद होते हैं। 2 वेदों के बारे में, जैसे कि कल हमने अध्ययन किया था 2 वेदों के बारे में। कौन कौन से के बारे में? एक तो हमने बात की थी ऋग्वेद के बारे में। किसके बारे में? ऋग्वेद के बारे में। और दूसरा वेद था यजुर्वेद। इन दोनों वेदों के बारे में कल चर्चा हमने कर ली थी। आज अपन बातें करेंगे वो किस पे करेंगे? सामवेद पर करेंगे। सामवेद। सामवेद का अर्थ क्या होता है? या सामवेद का जो उपवेद होता है। अभी सामवेद की बात करें तो सामवेद का उपवेद होता है। जैसे इसका उपवेद की बात करें तो वो क्या होता है? सामवेद का जो उपवेद है वो है क्या? धनुर्वेद। इसका उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। उपवेद में इस सामवेद के अंतर्गत कुल कितने अध्याय हैं? अध्याय या कह सकते हैं मंडल। कुल कितने हैं? 20 अध्याय हैं। अब बातें करते हैं इसके अंदर कुल मंत्र। अगर कुल मंत्रों की बात करी जाए इसमें कुल मंत्र हैं 1824 मंत्र। 1824 मंत्रों में मात्र और केवल 75 मंत्र रहे हैं नए। बाकी क्या है? सारे के सारे कहां से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद में जो अपने श्रोतागण या एक तरह से कह देते हैं कि ऋषियों के द्वारा गाई गई या गाए जाने वाली गाथाओं का प्रयोग इसमें किया गया है, सामवेद में किया गया है। इसकी कुल कितनी शाखाएं होती है?
सामवेद की कुल 3 शाखाएं होती हैं। कितनी शाखाएं होती हैं? सामवेद की 3 शाखाएं होती हैं। कितनी शाखाएं होती हैं? 3 शाखाएं होती हैं। अब आप, क्योंकि यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के अंदर कि वो 3 शाखाएं कौन कौन सी होती हैं, तो इसमें आती है नंबर फर्स्ट जेमनीय, कौन सी होती है? जेमनीय। जेमिनीय, एक तो जेमिनीय शाखा होती है, एक होती है कोथुम शाखा, और एक होती है राणायनीय। ये इसकी 3 शाखाएं होती हैं। तो ये था अपना क्या? सामवेद। अगर अपन बात करते हैं चौथे वेद, चौथा वेद कौन सा आ गया अपना? चौथा वेद होता है अर्थववेद। कौन सा होता है? अर्थववेद। अर्थवेद का अर्थ होता है, या इसका उपवेद होता है। इसका उपवेद कौन सा है? अर्थवेद की अगर बातें करें तो उपवेद, क्योंकि प्रत्येक वेद का एक क्या है? उपवेद है। इसको अपन, इसके उपवेद को कहते हैं शिल्प वेद। शिल्प का अर्थ होता है स्थापत्य। स्थापत्य, इसको हम स्थापत्य वेद भी कह सकते हैं। स्थापत्य, क्या कह सकते हैं इसको? स्थापत्य वेद भी कहते हैं। इसमें अगर मंत्रों की बात करें या इसकी रचना की बात करें तो इसकी रचना किसने की थी? अर्थवा ऋषि ने। किसने की थी? अर्थवा ऋषि ने इसकी रचना की थी। इसके अंतर्गत कुल कितने मंत्र आते हैं? अगर मंत्रों की बात करें तो इसमें आते हैं 5687 मंत्र। ये जानकारी आपको कहीं कहीं इस बुक से नहीं मिलेगी, साधारण बुक से आप खोजेंगे तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आप वर्ल्ड हिस्ट्री से अगर इस चीजों को देखोगे तो आपको ये चीजें सारी मिल जाएंगी थोड़िकल रूप से। तो इसमें ये कुल कितने मंत्र हैं? कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, यजुर्वेद में कितने हैं, सामवेद में कितने हैं, अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं। तो अपन अथर्ववेद की बात कर रहे हैं। इसमें कुल 5687 मंत्र हैं। अर्थवेद में क्या किया गया है? ये एक ऐसा वेद है जिसमें रोग निवारण, किसका उल्लेख किया गया है? रोग निवारण, तथा जादू टोना, तंत्र विद्या, आदि का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। अब अपन इसमें बात करें तो इसके अध्याय कितने होते हैं? अध्यायों की अगर इसमें बात करें तो इसमें कुल अध्याय होते हैं 40।